हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर पाइथन सेटअप। तो यहाँ पे हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे और सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। साथ ही साथ एक आईडी की हेल्प से अपना फर्स्ट प्रोग्राम या कोड लिखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ वो आपको मिल सके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहला हमारा काम होगा पाइथन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे जो मैंने इसको टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है इस कंप्लीट सेटअप को। तो सबसे पहले हम लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे हमको पाइथन का सेटअप मिलेगा, ठीक है। और ये ओपन सोर्स है तो पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लाइसेंस का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो या तो आप डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करो, आप इससे जा सकते हो, या आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि हम आए गूगल पे और गूगल पे आप लिखो डाउनलोड पाइथन, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे जो जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप इस पे आओगे तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर लेगा कि आपका डिवाइस कौन सा है, ठीक है। अगर बाई चांस ये डिटेक्ट नहीं कर पाता उस केस में आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है, या मैक ओएस अगर आप हो, ठीक है। अगर आपके पास मैक है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारा सेटअप सेम रहेगा, बाकी मतलब जो भी इसके बाद हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे वो सेम रहेगा। तो ये जो वर्जन है ना 3.12.4 ये चेंज हो सकता है। जब आप हो सकता है फ्यूचर में इस वीडियो को देखो तो यहाँ पे नया वर्जन आ जाए, तो ये वर्जन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस कुछ उसमें नए चेंजेस किए हुए हैं तो उसके हिसाब से ये सेटअप अपडेट होते रहते हैं। आपको सिंपल डाउनलोड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना होगा, डाउनलोड पाइथन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। तो चलते हैं डाउनलोड्स में और इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पाइथन फाइल आ गया है। आप सिंपल इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, कुछ सेकंड लेगा ये। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर वो पाथ आपको मैनुअली जाके देना होगा, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है ऐड python.exe टू पाथ, इसको आप ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है। और ऊपर वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहेगा, यूज़ एडमिन वाला। इसको टिक करने के बाद आप सिंपल करना इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इसके बाद ये आपसे परमिशन पूछेगा, आप येस कर देना उसको और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन कुछ सेकंड लेगा, ये क्विक इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप वॉज सक्सेसफुल, इसका मतलब हमारा पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इसको सिंपल मैं कर दूंगा क्लोज। फिफ्थ स्टेप आता है कि हम लोग वेरीफाई करें कि जो पाइथन इंस्टॉल हुआ है विंडोज़ में वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल तरीका, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और वहाँ पे पाइथन स्पेस डैश वर्जन लिख दीजिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग को लिखना है सिंपल पाइथन स्पेस डैश वर्जन, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो लेटेस्ट हम लोगों ने वर्जन डाउनलोड किया था 3.12.4 वो वाला वर्जन पाइथन हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। इसका मतलब हमारा जो पाइथन वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टॉल पाइथन आईडी, या जिसे कोड एडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आईडी है इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो सिंपल टर्म्स में बस। तो ये आईडी कोई भी हो सकता है जिसमें आप कोड लिख सको। तो अगर आप सबसे लास्ट में देखते हो जो पॉपुलर पाइथन की जो आईडी है वो VS कोड है, पाईचार्म है, जुपिटर नोटबुक है, एक्सेट्रा है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन जो 3 है यहाँ पे ये है। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आप पाइथन का कोई भी कोड किसी भी आईडी में लिखो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और इसको भी इंस्टॉल करने के सिंपल 5 स्टेप हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैं इस ट्यूटोरियल के लिए विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो पाईचार्म या जुपिटर नोटबुक की हेल्प से भी फॉलो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इस लिंक पर जा सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगेन आप जैसे गूगल पे जाओ और विजुअल स्टूडियो आप क्लिक करो, मतलब सर्च करो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, और फिर आप डायरेक्टली इस लिंक पे आ जाओगे। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर विंडोज़ है तो यहाँ पे, और बाकी अगर आपके पास लिनक्स या दूसरे सिस्टम है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए क्लिक कर दे रहा हूँ डाउनलोड। अब सिंपल यहाँ पे आप देखो इसने बोल दिया थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। तो जो हमारा सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो VS कोड। तो हम लोग चलते हैं हम डाउनलोड्स में और इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये आगे डाउनलोड्स में यहाँ पे आप देखोगे विजुअल स्टूडियो है। सिंपल जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो सिंपल वैसे करोगे। यहाँ पे आई एक्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ जो भी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन में इंस्टॉल हो रहा है वहीं पे ऑन देना। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, और यहाँ सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट और फाइनली इंस्टॉल, ठीक है। अगेन ये कुछ सेकंड लेगा, एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो VS कोड को ओपन करने के लिए सिंपली लॉन्च पर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले थीम सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है
मैं उसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ मार्क डन। तो जैसे आप फिनिश सेटअप करते हो आप देख सकते हो हम वेलकम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली VS कोड कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें काम कर सकते हो, चाहे पाइथन, C++, जावा, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चाहो उस फाइल पे यहाँ पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे न्यू फाइल आप करते हो तो एक नई फाइल बना सकते हो किसी भी लैंग्वेज की। आप कोई ओपन फाइल करते हो, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोडिंग फाइल है तो उसको आप ओपन कर सकते हो किसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर सारी फाइल्स है, यहाँ से आप फोल्डर ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फाइल ऊपर जाओगे जो फाइल मेनू है, यहाँ से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो, नया फोल्डर ओपन कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और काम करने के बाद बेसिक जैसे किसी भी टूल के अंदर होता है सेव एज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फाइनली VS कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपना पहला पाइथन कोड लिखेंगे।